पूरी दुनिया में शांति और मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। भारत के भाग्य विधाता, भारतीय संविधान के निर्माता, करोड़ों करोड़ों शोषितों दबे कुचले समाज के मसीहा बौद्ध सत्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को और समय समय पर जन्मे उन तमाम संत गुरु महापुरुषों को जिन्होंने हमारे जीवन को उत्थान के लिए, आपके जीवन को उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन सभी तमाम संतों गुरुओं की विचारधारा को हमारे आप तक पहुंचाने वाले वाम से PS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव मसीहा खान श्री राम साहब को नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, आज भी बहुजन विचारधारा के लिए 18 घंटे काम कर रही उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए आज इस कार्यक्रम में, जो कि संगीतमय भीम चर्चा कार्यक्रम में, जो है कि इस ग्राम सभा नरथुआ ग्राम सभा की धरती पे जो भीम चर्चा, संगीतमय भीम चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है, आप सभी ग्रामवासियों का मैं एक बार परिचय जो है कि ले लेना चाहूँगा। गोविंद प्रसाद गौतम जी, नन्हे लाल गौतम जी, रंजीत गौतम जी, सचिन, अनूप, आकाश और मनीष गौतम जी, आजाद, करण, विशाल, अमन, अजीत, ओम प्रकाश, संदीप, अजीत, देवा, ऐसे तमाम युवा साथियों का दिल की गहराई से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम में जो है कि पूर्व में रहे वाम सेट के जिला अध्यक्ष बड़े भाई बलवंत मास्टर साहब, जो कि इंटर कॉलेज, नेशनल इंटर कॉलेज के जो है प्रवक्ता हैं, मैं उनका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं पूर्व वर्तमान में जो है कि विधानसभा चौराही विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष बड़े भाई पप्पू गौतम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और आप सभी ग्रामवासियों का अब मैं दिल की गहराई से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने छोटे भाई किशन अलबेला जी को, जिन्होंने जो है बहुजन संगीतमय भीम चर्चा को चला करके हम लोगों को भी आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं कि भाई बाबा साहब का और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो है कि विचार चल के साहब आप जो है बताइए। मैं किशन अलबेला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना, कोई अपने मंच पे बुलाता नहीं है, लेकिन साथियों हम जैसे नाचीज को जो किशन अलबेला जी निरंतर जो है एग्री करते हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि मंजिलें होती हैं मुबारक, ठोकरे खाने के बाद इतिहास गाती है उनकी गाथा, मर जाने के बाद ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है, हमारे समाज में तमाम लोग आकर कहते हैं कि हम भी हरिजन, कहते कि नहीं कहते हैं? हम भी दलित हैं, का भैया, हम भी हरिजन हैं, हम भी दलित हैं, हम भी चमार, कहते कि नहीं कहते हैं? और जैसे चमार का जो है ढांचा दिखाए और तुरंत हमारा समाज में डूब जाता है नहीं? डूबता यह है कि उनके बहकावे में आकर के कहीं न कहीं जो है बहक जाता है, और लास्ट में क्या होता है, जब सोचने को मिलता है तो लास्ट में उसको बहुत तकलीफ होता है कि नहीं? तो मेरे साथियों, ये जो है इसीलिए कहना पड़ रहा है कि महापुरुषों को जो है आप लोग पढ़ें। जब आप लोग महापुरुषों को पढ़ेंगे तभी जो है कि उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तभी जो है हमारा उत्थान हो सकता है। एक समय की बात है, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सन 1932 की जो है मैं घटना बताना चाहूँगा, जो कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संघर्ष जो है 1914 से चला। कितने समय से? 1914 से। क्योंकि भाई मैं आपको तारीख भाई आप लोगों को जब तक नहीं बताऊंगा तो कैसे समझेंगे? 1914 से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संघर्ष चला। 1932 में एक बात हुई थी
कि साथियों जो है कि 1919 में जो है अंग्रेजों का जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनका नज़र इस दबे कुचले समाज पे जाता है। वो चाहते हैं कि मैं अपने यहाँ के भारत के लोगों को दबे कुचले समाज के लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की हुकूमत कौन करती थी? यहाँ की 184 देश पे जो है हुकूमत है, ब्रिटिश हुकूमत हुआ करता था, जिसमें जो एक नाम किसका था? भारत का भी था, है कि नहीं? तो उनका नाम जब, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जा कर के इस दबे कुचले समाज की जब बात रख रहे थे, तो वहाँ की जो है कि ब्रिटिश हुकूमत जब भारत में आई तो हमारे लोगों को कुछ देना चाहिए। जब साथियों देना चाहे तो साथियों क्या हुआ कि दलितों का जो हितैषी नेता कहा गया, जिनको आज कहते हैं भाई कि गांधी, और एक तरफ गांधी, एक तरफ जो है बाबा साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है आपके अधिकारों के लिए की बात कर रहे थे, जो कि आपको अधिकार देने के लिए जो है ब्रिटिश हुकूमत आई थी। तो कहें क्या कि भाई दलितों के नेता हम हैं, और बाबा साहब कहें दलितों के नेता हम हैं। अब साथियों बताइए कि देश में जो सत्ता में है वो भी कह रहा है कि हम दलितों के नेता हैं, और इधर अब जो है कि आपकी पार्टी स्वयं कह रही है कि हम दलितों के नेता हैं। अब आपको तय करना है कि कौन हमारा है कि नहीं, कौन हमारा है मेरे दोस्तों। इसलिए बताना पड़ रहा है कि हमारे लोग अपने ऊपर आए को पहचान नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं जब हम पहचान नहीं पा रहे हैं तो निर्णय लेने में असमर्थ हो जा रहे हैं, है कि नहीं? तो असमर्थ जब हो जा रहे हैं तो जब हम महापुरुषों को पढ़ेंगे तभी जो है कि हम लोग जानेंगे कि कौन हमारा है और कौन पराया है। तो साथियों जब अधिकार देने की बारी है, क्योंकि बड़ी छोटे में हम बात जो है आप लोगों को बताऊंगा